यदि 5 मिनट 25 बड़ी खबरें आगे बढ़ती है और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर इस वक्त उपचुनाव जो हुआ था उस पर मतगणना लगातार हो रही है। और बड़ी खबर सामने आ रही बिहार से। बिहार की रुपौली सीट पर जेडीयू उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती इस वक्त पीछे चल रही हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें, मरवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार आगे। पंजाब के जालंधर वेस्ट से आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं क्योंकि मतगणना सुबह से लगातार जारी है। बंगाल में 4 सीट पर टीएमसी इस वक्त आगे, यानी कि ममता बनर्जी आगे चल रही। बिहार की रुपौली सीट पर जेडीयू आगे चल रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मरवाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार आगे। हिमाचल प्रदेश की भी देखिए 3 सीटों पर लगातार मतगणना हो रही है, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक तरफ आपको बता दें कि देहरा से अगर बात करें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी पीछे चल रही थी। और बाकी राज्यों में भी लगातार आपको बता रहे, छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को बढ़त मिलते हुए इस वक्त नजर आ रही है। यानी कि मतगणना इस वक्त आपको लगातार बता रहे हैं। और देखिए रुपौली सीट की जंग कलाधर मंडल जेडीयू से और बीमा भारती आरजेडी से। आपको बता दें आरजेडी इस वक्त पीछे चल रही है, कलाधर मंडल आगे चल रहे हैं। और हिमाचल की 3 सीटों पर कांग्रेस आगे बताई जा रही है। देहरा सीट से कांग्रेस की कमलेश ठाकुर आगे हैं, तो सीएम सुक्खू की पत्नी है कमलेश ठाकुर जो आगे बताई जा रही है, लीड लेती दिख रही है। हिमाचल के हमीरपुर नालागढ़ सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार आगे। उत्तराखंड की 2 सीटों पर कांग्रेस आगे है। तो इधर खबर यह भी है कि मंगलौर सीट पर भी कांग्रेस आगे। तो हिमाचल की जानकारी आपको दे रहे, तीनों सीटों पर कांग्रेस आगे बताई जा रही है। देहरा सीट से कांग्रेस की कमलेश ठाकुर जो कि सीएम सुक्खू की पत्नी है आगे फिलहाल बताई जा रही है। एक लगातार आपको बता रहे हैं हिमाचल की लड़ाई। हमीरपुर सीट आशीष शर्मा बीजेपी से, पुष्पेंद्र वर्मा कांग्रेस पार्टी से। हमीरपुर से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। अब खबर ये मिल रही है कि यहाँ पर जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी भी आगे हैं, लेकिन हालांकि पहले वो पीछे चल रही थी। अब केएल ठाकुर की बात करें भारतीय जनता पार्टी से, और उनके सामने कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदवार है वो भी आपको लगातार बता रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश, अन्य राज्यों में भी देखिए लगातार मतगणना इस वक्त हो रही है। अगर बात करें बंगाल की, तो बंगाल के मानती कतला से भी टीएमसी इस वक्त आगे चल रही है। यानी कि श्वेता साफ तौर पर अब देखिए जो परिणाम इस वक्त सामने आ रहे हैं, हिमाचल की बात क्योंकि हम लगातार कर रहे हैं, हिमाचल में भले कोई भी जीत जाए सरकार पर असर फिलहाल नहीं पड़ने वाला, लेकिन यह जरूर होगा कि विधानसभा में स्थिति मजबूत हो जाएगी उस पार्टी की। सत्य विजय और अनुपम पात्रा और साथ ही साथ सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ के हैं। सत्य विजय, ये बताइए, एक तरह से अभी देखें जो मतगणना चल रही है वो इस ओर इशारा कर रही है कि लोकसभा के बाद ये जो उपचुनाव हुए हैं ये एक तरह से ये बताने के लिए कि इंडी ब्लॉक कितना मजबूत हुआ है ये साबित कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को देखकर जो अभी तक की मतगणना चल रही है वो किस ओर इशारा करती है? देखिए, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की जो अमरवाड़ा सीट है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर 3 राउंड के बाद बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह फिलहाल आगे हैं। लगातार पहले राउंड से ही बढ़त बनाए हुए हैं। चूंकि कमलेश शाह लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का दामन छोड़ के, कमलनाथ का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, जिसकी वजह से उपचुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के ट्रेंड या मध्य प्रदेश के रिजल्ट की बात करें तो विधानसभा चुनाव में 163 सीटें भाजपा की थी, प्रचंड जीत थी। लोकसभा चुनाव में पिछले बार तक यानी कि 2018 तक 28 सीटें भाजपा पर थी, लेकिन इस बार जो चुनाव हुए थे लोकसभा चुनाव, इसमें भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था। 29 में से 29 सीट जीती थी। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भी भाजपा जीती थी, और उसी छिंदवाड़ा की एक सीट है अमरवाड़ा, जहां पर कि कमलनाथ के करीबी रहे कमलेश शाह को भाजपा ज्वाइन करने के बाद ये सीट रिक्त हुई थी, जहां पर कि चुनाव है। और चुनाव में चूंकि भाजपा यहां पर बहुत ही कंफर्ट जोन में है, बहुत ही मजबूत स्थिति में है। चुनाव प्रचार के दौरान की भी बात करें तो बीजेपी ने तो ताकत झोंकी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सिर्फ जीतू पटवारी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है वही प्रचार करते नजर आए, जबकि कमलनाथ का गढ़ माना जाता था इस लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले तक, वो भी वहां पर ताकत दिखाने नहीं आए। उन्होंने भी प्रचार की सिर्फ खानापूर्ति की, और इसीलिए जो पिछले 3 राउंड की बात करें, आज जो काउंटिंग हो रही है इसमें कमलेश शाह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, और 20 राउंड चूंकि होने हैं, 3 राउंड में अब तक 5000 से ज्यादा वोटों से सत्य विजय, आप नजर बना के रखिए। और इस वक्त हमारे साथ रतन नेगी भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखिए रतन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रतन, सबसे बड़ी बात हम इससे पहले भी जिक्र फिलहाल कर रहे थे कि जो चुनाव के परिणाम आ रहे, उपचुनाव के परिणाम, भले ही सरकार पर इसका इतना ज्यादा असर देखने को ना मिले, लेकिन विधानसभा में उस पार्टी की धमक देखने को मिलेगी और स्थिति और ज्यादा मजबूत हो जाएगी उस पार्टी की।
उपचुनाव के जो अभी जो शुरुआती रुझान निकला है इन दोनों जोनों में जो अभी जानकारी हमारे पास है, इसमें निश्चित तौर से कांग्रेस आगे चल रही है। मंगलौर में काजी निजामुद्दीन जो भाजपा के जो प्रत्याशी उनसे 8,000 वोटों से आगे इस वक्त चल रहे हैं। और अगर हम बद्रीनाथ विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भी 1,000 वोटों से इस वक्त लखपत बुटोला आगे चल रहे हैं। लेकिन इसमें अभी कांटे की टक्कर और आगे देखने को मिलेगी। जैसे कि और आगे यहाँ पर मतदान में गणना होगी तो यहाँ पर निश्चित तौर से कुछ बढ़त यहाँ पर भाजपा को मिलती हुई नजर आएगी। लोकसभा चुनाव के दौरान राजेंद्र भंडारी ने विधानसभा अपनी विधायिका से इस्तीफा दिया था। अगर पहाड़ की बात की जाए तो 14 लोकसभा की बात की जाए तो वहां पर जो सारी की सारी जो कांग्रेस मुक्त हुआ है, लिहाजा राजेंद्र भंडारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रसन्न होकर या कह सकते हैं कि भाजपा के विकास के कार्य को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा का दामन थामा था और भाजपा के टिकट पर वो उपचुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो मुकाबला चल रहा है लगातार। अब आगे देखना होगा रिजल्ट क्या निकल कर आते हैं। वहीं अगर मंगलौर की बात की जाए तो मंगलौर में हमेशा से ही जो सरबत करीम अंसारी है जो भाजपा के प्रत्याशी हर बात वो सीट रुझान सामने आ रहे हैं, उनकी जानकारी आप दे रहे थे। इस बीच एक और खबर का रुख कर लेते हैं। बंगाल की सभी 4 सीटों पर टीएमसी उम्मीदवार आगे बताए जा रहे हैं। रायगंज, राणाघाट दक्षिण और इसके अलावा मानिकतला की बात करें तो यहां से टीएमसी आगे बताई जा रही है। तो फिलहाल जो शुरुआती रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, टीएमसी आगे बंगाल की सभी 4 सीटों जिन पर उपचुनाव और मतगणना हो रही है, इसके रुझान जो शुरुआती सामने आए हैं इसमें टीएमसी आगे बताई जा रही है। और अनुपम इस वक्त हमारे साथ है। अनुपम, ये जो शुरुआती रुझान है ये तो फिलहाल टीएमसी के लिए एक अच्छी खबर देते नजर आ रहे हैं। अनुपम, आवाज पहुंच रही है आप तक? अभी तक जो चुनाव का रिजल्ट हम लोगों के पास है वो उसमें पोस्टल बैलेट का जो रिजल्ट आया है, पोस्टल बैलेट का जो रिजल्ट है उसमें आपको थोड़ा जानकारी दे दे। तृणमूल कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो अभी तक पोस्टल बैलेट में उसको 249 वोट्स मिले हैं। कल्याण चौबे जो बीजेपी के प्रत्याशी है उसको 53 वोट मिले और सीपीआईएम का जो प्रत्याशी है उसको 24 वोट मिले हैं। अभी तक यहाँ का जो स्थिति है, थर्ड राउंड ऑफिशियली हम लोगों को दिया जा रहा है। थर्ड राउंड के बाद तृणमूल कांग्रेस का प्रार्थी जो 11,668 वोट से आगे चल रही है, उसी कल्याण चौबे 3041 वोट पर अभी तक है। यहाँ पे जो अभी तक 4 सीटों का जो रिजल्ट आ रहा है पश्चिम बंगाल से, सभी सीटों में तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहा है। समय जितना जाएगा, काउंटिंग जितना बढ़ेगा, उसके बाद जो पिक्चर है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि 4 सीटों में तृणमूल कांग्रेस अपना घर पकड़ के रख सकते हैं कि नहीं। मानिकतला का बात आए तो मानिकतला करीबन 9 चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का जो कैंडिडेट था यहाँ पे वो 9 चुनाव में जीते हैं। ये 10वां चुनाव है और जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें भी अभी तक जो रिजल्ट आया है उसमें भी तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो आगे जा रहा है। 20 राउंड यहाँ पे काउंटिंग होगा, उसके बाद थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जो ये जो सीट है मानिकतला का, जिसको तृणमूल कांग्रेस के घर कहा जाता है, वो सीट तृणमूल कांग्रेस का पास ही रहेगा क्या ये सीट बीजेपी भाजपा ये सीट छीन लेगा। अभी तक चुनाव का जो रिजल्ट आ रहा है वही आपको बता रहा था। पोस्टल बैलेट का एकदम क्लियर रिजल्ट आ गया। पोस्टल बैलेट में भी तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो काफी आगे चल रहा है।